से पहले कि हम लोग मुद्दे पर आए, मैं आप लोगों को जरा थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे अगर अवेयर रहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 साल के अंदर ही अफ्रीका की कई कंट्रीज के अंदर एक के बाद एक लगातार मिलिट्री को देखने को मिला है। यानी कि वहाँ की आर्मी ने ही अपनी हुकूमत का तख्ता पलट किया है और फिर वहाँ पर खुद ही राज करना शुरू कर दिया है। ऐसा जहाँ जहाँ पर हुआ है, उनमें से माली, बर्किना फासो, नाइजर और गैबोन जैसे देशों का नाम शामिल है। इंटरेस्टिंग और कॉमन बात यह है कि इनमें से ज्यादातर देशों में जब मिलिट्री ने जब तख्ता पलट किया तो उसको अपनी आम पब्लिक का न सिर्फ सपोर्ट मिला, बल्कि इनमें से कुछ देशों में तो बाकायदा जश्न मनाया गया, बल्कि लोगों ने तो झंडे लेकर रैलियां निकाली और अपनी आर्मी को खूब कसीदे पढ़े। और ऐसा इसलिए हुआ कि इन देशों की आम पब्लिक ने अपनी हुकूमत से न तो खुश थे, बल्कि उल्टा हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता था कि अपने देश के लोगों के लिए नहीं बल्कि बाहर की ताकतों के इशारों पर काम करता है। और बाहर की ताकतों में भी सबसे पहला नाम फ्रांस का लिया जाता था, जबकि दूसरा अमेरिका या फिर इस तरह के किसी और देश का। फ्रांस का इसलिए क्योंकि अगर आप लोग ने अफ्रीका का इतिहास पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक लंबे वक्त तक अफ्रीका के इन सारे देशों फ्रांस के गुलाम रहे हैं, यानी कि उसकी कॉलोनी रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दौर में हमारा भारत देश भी अंग्रेजों यानी कि ब्रिटेन का गुलाम था। सन 1947 में जिस तरह भारत देश को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिल गई थी, बिल्कुल उसी तरह से उस दौर में एक एक करके इन सारे देशों को भी फ्रांस से आज़ादी मिल गई थी। मगर फर्क यह था कि भारत की तरह ये सारे देश पूरी तरीके से आजाद न हो सके। वो इसलिए क्योंकि फ्रांस ने दिखावे के तौर पर तो उनको आजादी दे दी, मगर अपने हुकूमत भी हटा ली, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक्टिव रहा। बल्कि आज तक इन लोगों की नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह यूज करता रहा। आसान और कम शब्दों में आप बस इतना समझ लीजिए कि इतने साल गुजर जाने के बाद आज तक भी इन सारे देशों में हुकूमत तो इनके देश के लोगों की होती है, मगर उनको कंट्रोल फ्रांस से ही किया जाता था। मगर जाहिर है दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरा वैसे वैसे इन सारे देशों में रहने वाले आम लोगों के बीच फ्रांस को लेकर, अपनी हुकूमत को लेकर नफरत भी बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ी कि उससे एक लावा की शक्ल इख्तियार कर लिया, जिसका भरपूर फायदा उठाया यहाँ की आर्मी ने। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तख्ता पलट करने का फैसला किया, जिसमें आम लोग का उनको सपोर्ट मिला। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गिनी नाम का वो देश, जो इन सारे देशों का ही पड़ोसी है, या यूं कहिए कि इन्हीं की बेल्ट में शामिल है और किसी दौर में फ्रांस की लंबे वक्त तक कॉलोनी भी रहा। वैसे आपको बता दूं कि गिनी में तो फौज की तरफ से सन 2021 में ही तख्ता पलट कर दिया गया था, जब उन्होंने वहां के राष्ट्रपति अल्फा कुंडे को न सिर्फ गद्दी से उतारा बल्कि कैप्चर किया, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट पहले से था उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। और उसके बाद फौज की तरफ से कहा गया था कि वो लोग देश को बचा रहे हैं और जल्द से जल्द डेमोक्रेसी को रिस्टोर कर लेंगे। वैसे तो लगभग इसी तरह का ही दावे और इसी तरह की कहानी उन सारे अफ्रीकन देशों से भी सुनने को मिला था, जिनके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। मगर गिनी के मामले में बड़ा डिफरेंस और बड़ा फर्क यह था कि जहाँ एक तरफ बाकी सारे देशों में जब जब फौज ने तख्ता पलट हुए तो उन्होंने हुकूमत करना शुरू कर दिया, तो वहीं गिनी में फौज ने अपने आम पब्लिक से यह वादा किया कि वह इन सिर्फ इलेक्शन करवाएगा, बल्कि एक डेट भी दे दी गई, दिसंबर सन 2024 तक वह डेमोक्रेसी को स्टोर कर देंगे और यहाँ पर बाकायदा इलेक्शन के बाद प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनवा दी जाएगी, और तब तक के लिए एक टेम्पोररी सिविलियन गवर्नमेंट बना दी गई। जाहिर है जब आर्मी ने खुद को ही गवर्नमेंट बनाई थी तो वहाँ गवर्नमेंट आर्मी के ही इशारों पर चल रही थी, या यूं कहिए कि अंदरूनी तौर पर आर्मी ही राज कर रही थी। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया और अब जब दिसंबर 2024 का वक्त भी बिल्कुल करीब आने वाला था, यानी कि वो डेट जिसका आर्मी की तरफ से वादा किया गया था, तभी अचानक आज से 2-3 दिन पहले ही यह नजारा देखने को मिला। दरअसल आर्मी ने अब ऐलान किया कि उस हुकूमत को ही डिफॉल्ट कर दिया, यानी खत्म कर दिया, जिसको उसने खुद ही बनवाया था और जो वादे के मुताबिक दिसंबर 2024 तक राज करती थी, इलेक्शन वगैरह सही तरीके से कराए जा सके। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पिछली बार की तरह तो इस बार आप लोगों ने कोई डेट भी नहीं दी, और नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे वजह बताई, बल्कि जिस तरह से यह पूरी अनाउंसमेंट की गई थी वो भी काफी हैरान कर देने वाला था। बहुत सारे सोल्जर एक तरतीब के साथ
सीढ़ियों पर खड़े हुए, जिनमें से कुछ ने मास्क पहन रखा था तो कुछ के हाथ में राइफल तो कुछ के ऐसे कि जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं। देखकर महसूस होता कि मानो राजाओं महाराजाओं के दौर में यानी कि हुकूमत के दौर में कोई हुक्म को पढ़ा जा रहा है। हालांकि इसमें गिनी के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से भी बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो करंट मिनिस्टर है यानी कि जो मंत्री वगैरह हैं उन सब के अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है, साथ ही साथ उनके सबके पासपोर्ट को भी सरेंडर किया जाएगा। हमने अपने देश की सीमाओं को भी पूरी तरीके से सीज कर दिया है यानी कि बंद कर दिया है। इसके अलावा मिनिस्टर को यह ऑर्डर भी दे दिया गया है कि उनके अपने पर्सनल जो व्हीकल्स हैं वगैरह हैं यानी कि गाड़ियां वगैरह हैं उनको भी वो जब्त करवा दे। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब गवर्नमेंट से जुड़े हुए बहुत सारे मिनिस्टर करप्शन को लेकर चर्चाओं में थे। साथ ही साथ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और इस तरह की बहुत सारी चीजों की वजह से गवर्नमेंट को लेकर आम लोगों में भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यही वजह है कि मिलिट्री ने न सिर्फ गवर्नमेंट को डिजाइन किया बल्कि इस तरह के फैसले भी लिए। मगर दोस्तों, इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि वहाँ इन सारी बातों में सच्चाई तो है मगर आर्मी ने इन सारी चीजों का गलत इस्तेमाल किया है, यानी इन तमाम चीजों को एक्सक्यूज बनाकर दोबारा पावर हासिल करने की कोशिश की है, क्योंकि आर्मी को पता था कि अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो उसको दिसंबर में पावर वापस देना पड़ती और इलेक्शन करवा के एक नई गवर्नमेंट में बनानी पड़ती। जाहिर है जब 2021 से राज करती आ रही थी वह इतनी आसानी से गद्दी को कैसे छोड़ सकता है, बावजूद इसके कि उसके बिल्कुल पड़ोस में ही माली, बर्किना फासो और नाइजर जैसे देशों में भी फौज ही की राज है। वैसे यह भी माना जा रहा है कि गिनी की फौज के हौसले बुलंद इसलिए भी है क्योंकि उसको इन तीनों देशों का समर्थन मिला हुआ है। इन तीनों देशों जो पहले से अलायंस बना चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, इतनी पक्की तरीके से आपस में कोलैबोरेशन कर चुके हैं कि उन लोगों ने अपनी एक कॉमन करेंसी तक जारी करने का फैसला कर लिया है। तो अब इनके लिए भी यह अच्छी बात यही होगी कि अगर इनके ग्रुप में भी कोई चौथा भी आ जाता है, और जाहिर है इस तरह से इन सारे देशों का मिलना वेस्टर्न देशों के लिए और स्पेशली फ्रांस के लिए परेशान करने वाली बात होगी। फिलहाल अब देखना यही होगा कि आखिर अब आगे गिनी में क्या क्या होता है। आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।